अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उसका दूसरा और आखिरी मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान को बदकिस्मती से शिकस्त होगी और पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया है। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। अगर हमारे जो बैटर्स हैं वो 40 से 50 रन मज़ीद एक्स्ट्रा कर लेते, ज़्यादा ना करते, सिर्फ 40-50 रन बना लेते तो ये मैच हम इजीली जीत सकते थे। अब तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ निभाई हैं मैच को सनसनीखेज़ बनाने में वो मोहम्मद अब्बास ने निभाई है और उम्मीद की जा रही है कि मोहम्मद अब्बास जो से हैं वो दूसरे टेस्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। और कप्तान की शान मसूद की नाकिस हिकमत अमली की वजह से भी हम ये मैच हारे हैं। पहला फैक्टर ये है कि हमारे बैटर्स ने कम स्कोर बनाए और दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारे कप्तान शान मसूद हैं उनकी नाकिस हिकमत अमली की वजह से हमें मैच से हाथ धोना पड़ा। मेरे पास नबील नकवी मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे दूसरे टेस्ट के हवाले से और तब्दीलियाँ की जाएंगी प्लेइंग 11 में और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। पहली तब्दीली तो ये की जाएगी कि नुमान अली को टीम में शामिल किया जाएगा और बाकी बैटर्स में भी तब्दीलियाँ की जाएंगी। लेकिन ये नबील नकवी से भी आप पूछते हैं, कैसे हो? पहला मैच हार गया, अफसोस हुआ आपको क्योंकि जीता हुआ मैच हारे? मुझे तो अफसोस नहीं हुआ। क्यों? देखिए, हम तो पहले ही टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर थे। अगर हमारे एक और हारने की वजह से इंडिया फाइनल से बाहर हो गया तो जहाँ 10 हारे थे वहाँ एक और हार गया तो कोई बात नहीं, अगला हम जीत जाएंगे। मैं आपसे को अभी बता रहा हूँ, अगला हम जीत जाएंगे। देखिए, मोहम्मद अब्बास ने 6 विकेटें ले ली और मतलब जिन बॉलर्स ने टॉप ऑर्डर जल्दी आउट कर दिया, मिडल ऑर्डर को टिकने नहीं दिया, फिर ऑलराउंडर्स को टिकने नहीं दिया, फिर उनसे लोअर में जो ऑर्डर था उनसे कैसे आउट नहीं हो? मुझे तो लगता है अच्छा कि नबील, आपने बड़े आराम से कह दिया हम जीतेंगे। आपको पता है ट्रैक रिकॉर्ड किया है कैप टाउन में मैच होगा और अब तक हम 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं कैप टाउन में, एक मैच भी नहीं जीते और आपने बड़े आराम से कह दिया कि पाकिस्तान जीतेगा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? वकार भाई, रिकॉर्ड्स टूटने के लिए ही बनते हैं और इस दफ़ा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। मोहम्मद रिजवान ने वनडे में रिकॉर्ड तोड़ा, हम सीरीज़ जीत गए। इस दफ़ा हम कैप टाउन में टेस्ट मैच भी जीतने जा रहे हैं और पहला टेस्ट हमने हार के इंडिया को तोहफ़ा दे दिया, रिजवान दूसरा टेस्ट हार के जीत के हमें तोहफ़ा दे देगा। लेकिन दूसरा टेस्ट हम जीत रहे हैं और आपने जैसे मोहम्मद अब्बास की बात की, तो मोहम्मद अब्बास को जब जब मौका मिला है उसने अपनी परफॉर्मेंस दी है और इंशाल्लाह टेस्ट कैप टाउन में भी टेस्ट में जो वो देगा। अच्छा, शान मसूद के हवाले से मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। पहले मैंने ये कि कल मैंने ना रिसर्च की थी कैप टाउन के हवाले से जो पिच थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर अब तक जितने भी टेस्ट मैचेस हुए ना, वहाँ की किसी भी मुल्क की जो प्लेइंग 11 थी उसमें एक ना एक स्पिनर ज़रूर शामिल होता है। और मैंने देखा कि कैप टाउन में जो स्पिनर्स हैं ना वो भी काफ़ी साजगार साबित होते हैं उनकी बॉलिंग। तो उम्मीद ये की जा रही है कि नुमान अली को कल 3 जनवरी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि नुमान अली हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं। नुमान अली ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बड़ी मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाई थी और नुमान अली होगा, फिर सलमान अली आगा होगा, साइम अयूब स्पिनर अच्छा है, विकेट निकाल ही लेता है साइम अयूब। तो हमारे पास 3 स्पिनर्स होंगे तो अच्छा एक हमारा कम्बिनेशन बन सकता है पेसर्स का और स्पिनर्स का। नुमान अली है, साजिद होता तो वो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन अब नुमान है तो हमें उम्मीद है कि नुमान भी परफॉर्मेंस देगा। और अब आप ये देखें कि जब से हमने मैचेस जीतना शुरू किया ना, चाहे वो वनडे हो या T20 के खिलाफ, चलो साउथ अफ्रीका से हार गए, जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, फिर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे जीते, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो थोड़ा सा मोराल हम लोगों को टीम का ना बुलंद नज़र आ रहा है, टीम में यूनिटी नज़र आ रही है। और फिर आपने अब शान मसूद का आप फिर सवाल करेंगे तो फिर हम कैप्टनसी पे आ जाएंगे। लेकिन अब इस वक्त टीम अच्छी फॉर्म में भी वापस आ रही है, बाबर आजम का बल्ला भी चलने लगा है, मोहम्मद रिजवान भी पिच पे टिकने लगा है। तो इंशाल्लाह हम जो दूसरा जो टेस्ट है वो हम जीतने जा रहे हैं। और अब आप देखिएगा, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के बाद और बाबर आजम के फॉर्म में आने के बाद। खुशी की बात यह है कि वो सलमान अली आगा जो पिछले 1.5-2 साल से टीम पर बोझ बना हुआ था उसका बैट चलने लगा है, वो विकेटें निकालने लगा है। अब सिर्फ एक छोटी सी कमी यह है कि हमने अपनी ओपनिंग अच्छी करनी है। ओपनिंग जो इस वक्त बोझ बना हुआ है एक बंदा, वो सिर्फ अब्दुल्ला शफीक है। जो अब्दुल्ला शफीक को मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि आखिरी वर्ल्ड कप में इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद ये नहीं चल सका, ये कोई अच्छा स्कोर इसका बैट नहीं कर सका। तो अब्दुल्ला शफीक को हटा के जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान चाह रहा है कि फ़खर ज़मान को वापस लाया जाए। हाँ, तो इंशाल्लाह फ़खर ज़मान बहुत जल्द वापस आएंगे। और अब्दुल्ला शफीक के वाले से आपने ये बात की है, तो अब्दुल्ला शफीक को तो दूसरे मैच में भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि शान मसूद की मौजूदगी में अब कहाँ उसको मौका मिलेगा। तो आप समझते हैं कि बैटर्स को भी तब्दील करना चाहिए, लेकिन हमारे पास अब ऑप्शन कोई नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक की ऑप्शन बची है और एक बची है हसीबुल्ला की। तो शान मसूद तो खुद ओपनिंग करेंगे, शान मसूद खुद तो बाहर नहीं बैठ सकते। तो आपके ख्याल से
हमारी प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए कि फ़ास्ट बॉलर्स को भी तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि आमिर जमाल हैं और इसके अलावा जो हमारे फ़ास्ट बॉलर हैं खुर्रम शहज़ाद हैं, फिर नसीम शाह है, लेकिन अमीर हमज़ा भी हमारी साइड में मौजूद है। तो आपके ख्याल में कि अमीर हमज़ा को खिलाना चाहिए दूसरे मैच में? देखिए, अब्बास ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नसीम हमारा कंसिस्टेंट बॉलर है, फिर खुर्रम शहजाद की परफॉर्मेंस भी है, मीर हमज़ा की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो अब ये थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट ही मेरा ख्याल है डिसाइड करेगी आखिरी वक्त पर, ख़ास तौर पे पिच की सूरत हाल देख कर के किसको शामिल किया जाए। क्योंकि जहाँ तक अभी जो हम थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे और सुना है कि ये समझा जाते तासुर है कि अब्बास की जो स्पीड है वो बाकियों से इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसको बाहर रखा गया, इसलिए उसको अब जो है वो बाहर रखा गया। तो हो सकता है पिच देखकर ये फैसला किया जाए कि मीर हमज़ा को खिलाया जाए या अब्बास को या खुर्रम को। तो अगर, लेकिन मुझे ये यकीन है कि इन चारों बॉलर्स में से जो भी 3 खेलेंगे तो वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, क्योंकि अब्बास भी अच्छी फॉर्म में है, नसीम शाह कुछ ना कुछ करके वो विकेट निकाल ही लेता है, स्कोर रोक लेता है। तो टेस्ट में तो आपको पता है सिर्फ विकेट ही ज़रूरी होती है। तो नसीम शाह तो हमारा है ही लीडिंग पे, और फिर चाहे खुर्रम हो या मीर हमज़ा हो। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस वक्त ना मैं चाह रहा हूँ कि केप टाउन में जो टेस्ट हो वो मीर हमज़ा खेले, क्योंकि मीर हमज़ा की को पेस भी है उसकी, ठीक है, और वो विकेटें भी निकाल सकता है। तो मोहम्मद अब्बास और मीर हमज़ा का पेयर जो होगा तो मुझे लगता है कि उनका स्पेल अच्छा हो सकता है। अच्छा नबील, पहले हम वीडियोस बनाते थे तो हम कप्तानी के हवाले से डिस्कस करते थे कि वाइट बॉल टीम की कप्तानी किसको देनी चाहिए, तो आपने कहा था मोहम्मद रिजवान को देनी चाहिए। तो आप सही निकले और मोहम्मद रिजवान को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उस पर पूरा उतरे हैं, और तीनों की तीनों जो वनडे सीरीज़ हैं वो हमने अपने नाम किए हैं। आप क्या समझते हैं कि अब शान मसूद को हटाने का वक्त आ गया है? क्योंकि शान मसूद जब कप्तानी के लिए आए थे तो काउंटी में उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी थी, तो हम सोच रहे थे कि एक अच्छा बंदा आ गया है, लेकिन हम गलत सोच रहे थे। आपके ख्याल में वक्त आ गया कि शान मसूद को तब्दील कर देना चाहिए, या मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दे देनी चाहिए, या किसी और को आप बेहतर समझते हैं कि कप्तानी, या इसको फ़िलहाल कप्तानी से हटा देना चाहिए? देखिए वकार भाई, वाइट बॉल और रेड बॉल के बहुत सारी टीम से कैप्टन अलग अलग है। जैसे हम साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, इसके भी टेस्ट का कैप्टन अलग है और वाइट बॉल का अलग था। लेकिन बात यह कि कैप्टन को कहीं ना कहीं परफॉर्म करना चाहिए। कैप्टन अगर फील्ड में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए कि टीम जीत सके, मुकाबला कर सके। शान मसूद ने अब तक कोई मुतासिर कुन कारकर्दगी आपको करके नहीं दिखाई है। हम बांग्लादेश से हार गए, हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, हम इंग्लैंड से हार गए, और फिर हम साउथ अफ्रीका से एक मैच हार गए। तो मतलब हम लोअर टीम से भी हार गए, हम हाईएस्ट टीम से भी हार गए। तो शान मसूद ने अपनी कारकर्दगी चाहे वो फील्ड से हो या हिकमत अमली के ज़रिए हो, वो कब दिखानी है। तो वक्त सोचने का आ चुका है, और खिलाड़ियों को यूटिलाइज भी नहीं किया सही तरीके से। बिल्कुल। जैसे आपने बिल्कुल ठीक है, खिलाड़ियों को यूटिलाइज़ नहीं किया। जो आखिरी जो साउथ अफ्रीका हुआ है का मैच हुआ है, हमने सबने देखा कि शान मसूद साहब की हिकमत अमली क्या थी, और अगर थोड़ी सी हिकमत अमली बेहतर होती तो पार्ट ऑफ द जोक जो मैंने शुरू में कहा कि अच्छा वो हम हार गए, वो तो एक जाहिर सी बात है, अफसोस तो सबको होता है कि पाकिस्तान हारा। अगर थोड़ी सी हिकमत अमली बेहतर होती तो शायद हम वो 2 विकेटें भी ले जाते जो उन्होंने आखिर में आके ओवर जो लेट दी हैं। तो अब क्योंकि सोचना चाहिए बोर्ड को। अच्छा, एक चीज़ ये है कि शान मसूद नहीं तो मोहम्मद रिजवान के अलावा आपके पास फिलहाल ऑप्शन नहीं है। बाबर आजम को वापस आप कैप्टनसी नहीं देंगे और वो लेगा भी नहीं जी, क्योंकि उसने खुद रिजाइन दिया है, ठीक है ना। बाकी चहमक हुई जो है वो एक अलग बात है, लेकिन बाबर आजम अब नहीं लेगा। मोहम्मद रिजवान आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था। आप फिलहाल आपको चाहिए था कि इनिशियली आप तीनों की जो कैप्टनसी थी उनको दे देते, परफॉर्मेंस देख लेते। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान के कैप्टन बनने के बाद ओडीआई T20 में हमारी जो परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। साउथ अफ्रीका से जो हमारे हैं 205 स्कोर करके हमारे हैं, वो सिर्फ हम 1 या 2 बॉलर्स की को कह सकते हैं, लेकिन उसमें हम रिजवान की कैप्टनसी पे उंगलियां नहीं उठा सकते, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि अब टेस्ट के हवाले से सोच लें, क्योंकि ये तीसरी टेस्ट एंड चैम्पियनशिप जा रही है जिसमें पाकिस्तान टॉप 4 में भी नहीं आ पा रहा। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम माजी की एक बड़ी टीम थे, अब हम लोगों को समझते हैं, लोग मजाक इसलिए उड़ाने लगे क्योंकि हमने अपनी क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया। और शान मसूद, आपको याद होगा, मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर पता है कि जब शान मसूद को कैप्टन बनाए थे तो वो लाहौर में भी नहीं थे, उनका इंतज़ार किया गया था, वो कहीं से बाहर से आए थे। यानी एक ऐसा बंदा जो मतलब आउट ऑफ द टीम था, टीम से बाहर बैठा था, आपने उसको बुला के कैप्टन बना दिया तो परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। तो अब वो जो मुसलसल लड़के खेल रहे हैं, देखें कैप्टन ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट का अलग हो तो वो वनडे नहीं खेल सकता। मोहम्मद रिजवान को बनाना चाहिए था कि मोहम्मद रिजवान की सपोर्ट पे लोग बहुत थे। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अगर हम साउथ अफ्रीका से ये सीरीज़ क्लीन स्वीप के साथ हार जाते हैं, डरानी हार जाते हैं, तो शायद अब बोर्ड सोचेगा। और मोहम्मद रिजवान के अलावा इस वक्त सेकंड ऑप्शन बोर्ड के पास नहीं है, तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी उसको दी जाएगी।
और जैसे टीम ने वनडे या T20 में परफॉर्मेंस देना शुरू किया, आप देखिएगा फिर टेस्ट में भी देगी। जी, आपने सुना कि नबील नकवी ने भी ये कहा कि जो पाकिस्तान की जो टीम है ये दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस देगी और उम्मीद ये है कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ को बराबर करने में कामयाब होगा, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज़ तो जीत नहीं सकते। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्किल 2 मैचेस खेले जाने थे। एक पाकिस्तान ने शिकस्त खा ली है एक मैच में और दूसरा टेस्ट मैच बचा है जो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने कैपटाउन में अब तक 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक में भी बदकिस्मती से कामयाबी हासिल नहीं की। अब उम्मीद ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं ये यूनिटी के साथ खेलेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा। जो हमारे बैटर्स हैं वो जल्दबाजी नहीं करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपनी इनिंग्स को तवील किया जा सके। मज़ीद किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।